हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो हम आज केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और कैसे क्या रहता है, पूरा डिटेल में हम आज स्टडी करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे रहेंगे हमारे। जैसे कि ये एग्जांपल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉमिक, और यह सभी एमसीक्यूज हम लास्ट तक देखेंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा एटम। जो कि एटम है वह किससे मिलकर बना होता है। पहली बात तो ऐसा एटम जो है वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और केमिकल एलिमेंट्स होता है, और उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु उप परमाणु कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इन तीनों से मिलकर परमाणु जो एटम बना होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में मिलता है, न्यूक्लियस में परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और नाभिक में जो यह दोनों पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इसकी परिक्रमा करता है। अब परमाणु की खोज 1803 में इलेक्ट्रॉन के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी। और डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत में डाल्टन ने इसे अविभाजित कण भी बताया था। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु का एक समूह होता है जो सबसे छोटी पहचान योग्य इकाई बनाता है। इसमें परमाणु को जो मॉलिक्यूल रहता है इसको भी विभाजित किया जा सकता है। और एटम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एटम। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इससे रिलेटेड देखते हैं। न्यूक्लियन कंपोजिशन मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियन बनता है। और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, ये उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है। नेक्स्ट, अब होमोडाइएटॉमिक। जो होमोडाइएटॉमिक होता है वो क्या रहता है, समपरमाणुक। समपरमाणुक क्या होता है, जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों एक ही परमाणु है, सेम परमाणुओं ने एलिमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, समपरमाणुक। और हेटेरोडायटोमिक क्या होता है, जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, विषम परमाणुकता कहलाता है। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और यौगिक बनाते हैं ये एलिमेंट। तो HCl जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक हो गया, H2O, ये भी हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो H2O बना, ये विषम परमाणु हो गया। अब एटॉमिक सिटी क्या होती है, जो सम एटॉमिक सिटी होती है परमाणुकता, जो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या पर निर्भर रहती है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स। जो मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स में उपस्थित एटम के जो टोटल नंबर रहते हैं उसको ही एटॉमिसिटी कहते हैं। कैसे, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी 3 कैसे है, तो एक कार्बन हो गए, ऑक्सीजन के 2, तो टोटल कितना हो गए 3। ऐसे ही इधर CH4 में कार्बन का एक परमाणु हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 5। ऐसे ही C6 H12 और 6 के कितने हो गए, 6 इधर 12 और 6 है, तो 24 इसकी परमाणुकता हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एटॉमिसिटी हो गई, हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियन देख लिया, एटॉमिसिटी देख ली, और होमोडायटोमिक देख लिया, हेटेरोडायटोमिक देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ये क्या होती है, कि जो द्रव्यमान की एक इकाई होती है जिसका प्रयोग परमाणु और आणविक भार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें हिस्से के बराबर होता है। इसको ही हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब जो इसकी एटॉमिक मास यूनिट जो होती है इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। या इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻24 किलोग्राम आएगा। ठीक है। अब इसमें हमने अभी क्या पढ़ा, एटम और मॉलिक्यूल। अब एटम में अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि हमने देखा कि आसपास चक्कर लगाता है, किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, कक्षा में, है ना, परमाणु के आसपास। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जो जे जे थॉमसन है,
हमारे जो सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में इलेक्ट्रॉन को, जो कि कैथोड रेस पर क्या था, इन्होंने ब्रूक्स ने कैथोड किरण प्रयोग किया था और परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, इन्होंने यह भी बताया था। ये किरणें कैसी रहती है, ऋण आवेशित होती है, मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो पुंज होती है तथा इनके गुण इलेक्ट्रोड तथा निर्वात नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। कैथोड किरणें पर आवेश व द्रव्यमान दोनों पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। इस पर जो आवेश रहता है, जो चार्ज रहता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। जो इसका द्रव्यमान रहता है, भार रहता है, वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम से, या 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम रहता है। और जो हाइड्रोजन के कितने भाग का होता है, तो वो ये अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का 1/37 भाग हिस्सा होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोटॉन। प्रोटॉन जो पाया गया है वो न्यूक्लियस में मिलता है। प्रोटॉन हमारे को एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने फर्स्ट में, फिर उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में किया था। इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस पे जो आवेश रहता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। और जो इसका द्रव्यमान रहता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स आर इक्वल। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन में जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम में रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, इस पर धनावेश होता है। वही जो हिंदी में लिखा हुआ है, यदि आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप हिंदी में देख सकते हैं। और यदि जो व्यक्ति डाइट की तैयारी कर रहा है, एडिट की या BHU PAT के पर्पस, तो वो IUPAC नोमेनकल्चर थोड़ा देख लेना। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसमें से 5 या पिछली बार भी एडिट में जो क्वेश्चन आए थे वो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और उसके पिछले के पिछले साल भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे IUPAC से, नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तब हम देखते हैं कहाँ पर थे हम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। लेकिन सबसे पहले कौन आया था हमारे, सबसे पहले हमारा था गोल्डस्टीन, फिर उसके बाद रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1920 में की थी। प्रोटॉन की खोज केनल किरणों पर की गई थी। कई जगह पर यह लिखा गया कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने केवल केनल किरणों के बारे में कुछ ही अनुमान लगाया था, लेकिन 1920 में रदरफोर्ड प्रोटॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान की, इसलिए प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है हमारे भाई साहब जेम्स चैडविक ने की थी, हमारे सर। फर्स्ट डिस्कवर्ड हुए थे न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज से भी प्रोत्साहित किया गया था। और अब इनका जो हमारा देखते हैं द्रव्यमान कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और जो इनका वेट होता है, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में कितने 1838 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, जेम्स चैडविक ने सर्वप्रथम न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में की थी। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। उनके इस उपलब्धि पर सन 1935 में भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। जेम्स चैडविक ने अपने प्रयोगों के दौरान बेरिलियम नामक तत्व पर अल्फा कणों की बौछार के द्वारा ही न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। न्यूट्रॉन किस में अपसेंट होता है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन अपसेंट रहता है, तो हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। एक न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन। इनके इसमें द्रव्यमान में मतलब कि मास, इसका वेट में जो न्यूट्रॉन का वेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। फिर उसके बाद प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का रहता है इन दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है, are the atoms with varying numbers of the neutrons but the same number of protons. Example, isotopes are elements with the same atomic number but distinct mass numbers. आइसोटॉप में जो होता है वो कि आइसो न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या वाले परमाणु होते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है।
आइसोटोप एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं लेकिन अलग अलग द्रव्यमान की संख्या होती है। जैसे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वह तो इक्वल रहता है, लेकिन जो एटॉमिक मास रहता है वो डिफरेंट रहता है। सीधी सी बात यह है आइसोटोप में। नेक्स्ट आइसोबार। आइसोबार में जो रहता है कि जो एटॉमिक वेट है वो तो सेम रहता है, जो मास रहता है ना वो सेम रहता है। ये मिस्टेक हो गई है, इसमें देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर 4 आए 14। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास रहता है वो तो सेम रहता है और लेकिन और डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहता है। एटॉमिक नंबर कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, और एटॉमिक मास कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से, और मास नंबर को हम एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से। ठीक है, दिस द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। इट इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर एंड ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ न्यूट्रल एटम। ये लाइन ध्यान में रखना, न्यूट्रल एटम। ठीक है, द सिंबल फॉर द एटॉमिक नंबर इज ए जेड। परमाणु संख्या एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। प्रोटॉन संख्या के बारे में है और तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी है। और परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की थी। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तथा इसे जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसको जेड से परमाणु जो संख्या रहती है इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और ये किसके इक्वल रहती है, प्रोटॉन के इक्वल रहती है और इलेक्ट्रॉन के इक्वल, जो कि न्यूट्रल एटम में पाया जाता है। जो कि उदासीन परमाणु रहता है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर रहती है। ठीक है, मास नंबर देख लेते हैं हम। जो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु द्रव्यमान है, तो ये क्या है, जो सम टोटल ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक न्यूक्लियस। एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। है ना, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो कि क्या है इसका फॉर्मूला, ए इजिकल टू पी प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम आयंस। एन एटम और मॉलिक्यूल विथ अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। आयन क्या होता है, सीधी सी बात है, आयन इलेक्ट्रॉन के प्राप्त होने या खोने के कारण शुद्ध सकारात्मक नकारात्मक चार्ज के साथ एक परमाणु या अणु जो कि चार्ज लगा रहता है। हमारा कोई भी अणु रहता है या एटम रहता है उस पर चार्ज लगा हुआ, जैसे कि दाता डोनेस्ट का या एक्सेप्टर उसका चार्ज लगना, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू टाइप्स है आयन, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक केटायन और एक एनायन। जो केटायन होता है परमाणु या अणु जिस पर धन आवेश होता है धनायन कहलाता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, एनायन में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहती है। इसमें एग्जांपल दे रखे हैं Na+, Mg2+, एक्सेट्रा। और एनायन में एग्जांपल है F-, Cl-, Br-, एक्सेट्रा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। एनायन तो हमें पता ही है, जिस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। परमाणु अणु जिस पर ऋण आवेश होता है ऋण आयन कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होते हैं परमाणु अणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, जिस भी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उसको क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होते हैं, 11 होते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, किसी को दिया है। प्लस का चिन्ह है, मतलब कि डोनेट करना या दाता, दाता देना। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, पॉजिटिव चार्ज है ना। तब नो में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा इसमें, 10। और Mg2+ में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और ऐसे ही नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या है, तीनों ये तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इससे रिगार्डिंग आते भी है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट। जो कि सबसे छोटा कण क्या है केमिकल एलिमेंट का, पार्टिकल का? एटम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या? एटम। व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। और एडिट 2023 में आया था, अभी रिसेंट में। जी है। और इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से। और IUPAC से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द पेरेंट्स न्यूक्लियस विच गिव्स N14 नाइट्रोजन 14 आफ्टर बीटा इमिशंस एंड व्हाट इज द पेरेंट न्यूक्लियस। वह सीधे से बोल रहा है कि कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं यदि बीटा बीटा इमिशन हो जाता है N14 में। तो यदि बीटा इमिशन का मतलब होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, जैसे कि N714, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और एटॉमिक मास कितना है? 14 है। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो सेवंथ में से, सेवंथ क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल रहता है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल रहता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यदि एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गए, और 7 में से हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, या 6 एटॉमिक नंबर बचे। ठीक है, प्रोटॉन बचे। अब इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता है A-P। ये न्यूट्रॉन का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो 14 - 6 को हमने ए, कितना है हमारा एटॉमिक, जो एटॉमिक मास है वो हमारा कितना है? 14 है। और जो हमें अभी 6, जो हमें एटॉमिक नंबर मिला है वो कितना है? 6 है ना। एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 है। तो इनमें माइनस करा तो हमें 8 प्राप्त हुआ। और 8 क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम आयन। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन एटम्स। जो कि मास ऑफ एन एटम के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, इन दोनों के ही योग से क्या बनता है? हमारा मास बनता है। ठीक है, प्रोटॉन, एटम का मास। डिटरमाइन, व्हाट डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम्स। कैसे डिटरमाइन करते हैं हम एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स का? तो वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम एंड डिस्क्राइब द इट्स एज इंडिविजिबल। जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारे को एटम, वो किसने प्रपोज किया था? तो वो जॉन डॉल्टन ने किया था। ठीक है, और इस खोज करता भी कौन है? ये जॉन डॉल्टन ही है। और इन्होंने क्या बताया था कि ये अविभाजित है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित करने से ही हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड। हम बाद में देखेंगे मॉडल ऑन भी, सभी के तीनों के नेक्स्ट पार्ट में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। जो कि जॉन डॉल्टन की बात को गलत साबित भी किया कुछ वैज्ञानिकों ने। तो उन वैज्ञानिकों की भी थ्योरी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, अ ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं उससे मॉलिक्यूल बनते हैं। मतलब कि दो परमाणुओं से मिलकर बने हुए तत्वों को क्या बोलते हैं? अणु। अणु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोडियम एटम्स। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास तो हमारा 23 है, और एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो अब जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब इनमें पूछा क्या है, हमारा प्रोटॉन कितना हो गया? 11, क्योंकि हमारा एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन भी 11, 12 न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने इसमें से माइनस कर दिया। सॉल्व करोगे सब आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले याद रख लेना, एक एटॉमिक मास का, एटॉमिक नंबर का, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल रहते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 2 प्लस आयन, द मास नंबर ऑफ इज 17। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 14। वो कैसा आएगा वो हमने इसमें दे रखा है बॉक्स में। ए माइनस पी वाला फॉर्मूला लगाना, न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला, जिसमें से हम ए क्या है एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास कितना होता है 17 हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया इसमें 13 हो गया, और न्यूट्रॉन कितना आया 14। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। तो आइसोटोप का बारे में क्या बोल रही है, आइसोटोप ऑफ न्यूट्रल एटम हैव, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 37। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 17। ये भी वही रिसेंटली हमने जैसे कि ये निकाला था कि नहीं, इस वाले फॉर्मूले से, ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले से ये भी निकल जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला। ड्यूटेरियम is an isotopes of hydrogen atom, it contains one protons and one neutrons। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता ही नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं which of the following particles is a positively charged is in an atom's proton। जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है वो प्रोटॉन में रहता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मेनली टू द मास ऑफ द एटम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही मिलकर मास बनता है। ठीक है, एटम का द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज न्यूट्रल एटम रिप्रेजेंटेड एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स करते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। यदि मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग द पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स, आइसोबार का पेयर है, मतलब कि क्या बताया था मैंने, एटॉमिक मास क्या है सेम होना चाहिए आइसोबार में, तो इनमें से किसका एटॉमिक मास सेम है, इसका 14 और 14, इस दोनों का एटॉमिक मास क्या सेम है। ठीक है, और ये आइसोटॉप है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट है सिमिलर टू केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों, क्योंकि इसका आइसो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, और इसका द्रव्यमान भी डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं द सेट कंटेनिंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब इसमें सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, परमाणु अणु आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करेंगे तो इन सभी के इलेक्ट्रॉन एक तरीके आएंगे, तो इसके क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।